किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में आखिरी ज़रूरी कार्य आपको क्या करना चाहिए, अंतिम कार्य जिसकी वजह से आप पैदावार बढ़ा भी सकते हैं। इसकी कमी से पैदावार कम भी हो सकती है। अब ऐसा होता है कि हम बाद में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, शुरुआती अवस्था में ही हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम ज़्यादा कल्ले निकालने पे फोकस करते हैं। लेकिन कल्ले निकलने के बाद, बाली निकलते समय, बाली निकलने के बाद भी आपको सही से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा और ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्या क्या आपको ध्यान देना है, कौन सी गलती नहीं करना है। तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले कुछ खादों के बारे में बात करते हैं, उससे पहले कुछ विशेषता मतलब कुछ गलतियां जो हम करते हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर आपकी बालियां निकल आई हैं, लगभग सभी किसान साथियों की बालियां निकल ही आई होंगी, अगर नहीं निकली हैं तो निकल रही होंगी। तो या फिर चाहे बालियां निकल रही हो या फिर बालियां निकल आई हो, इन दोनों कंडीशन में आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा देना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। अगर पानी की कमी इस अवस्था में हो जाती है तो दाने पे उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अगर आपकी बालियां नहीं निकली हैं तो बालियां छोटी निकलेंगी, बालियां निकल आई हैं तो दाने का भराव नहीं होगा, दाने पतले कमज़ोर रह जाएंगे, जिससे उत्पादन में कमी आएगी, फरहा दाने आपके ज़्यादा निकलेंगे, मतलब उसके अंदर चावल आपको नहीं नज़र आएगा। तो नमी आपको हमेशा तब तक बना के रखना है। आखिरी पानी आपको कब लगाना चाहिए? जब आपके धान के दाने का रंग सुनहरा हो जाए, सुनहरा होने लगे, उसके बाद पानी बंद कर देना है। उससे पहले तक, सुनहरा होने से पहले तक पानी की कमी नहीं करना है। लेकिन ध्यान आपको ये भी देना है कि बहुत ज़्यादा पानी भर के भी नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा पानी भर के रखते हैं तो इससे बाली निकलने के बाद एक तो पौधे के ऊपर भार ज़्यादा हो जाता है, जिससे पौधे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पानी आप रखिए, नमी बना के रखिए, इतना ही पर्याप्त है। इसके साथ साथ हम कुछ खादों के बारे में जानने वाले थे। तो बाली निकलने के बाद की अगर हम बात करें, जैसा कि लगभग 90-95% किसान साथियों की धान की बालियाँ निकल आई हैं, तो ऐसी दशा में दो NPK आते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आता है NPK 0050, एक दूसरा NPK भी आता है 13045। दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले NPK 0050 के बारे में जानते हैं, जिसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में दाने का भराव अच्छे से होता है। ये काम क्या करता है, हमारे पौधे में कुछ भोजन रिक्तिकाओं में स्टोर रहता है, मतलब पौधे के अंदर ही स्टोर वाली क्षमता भी होती है, कुछ भोजन को इकट्ठा करके रखता है ताकि समय पे उसका उपयोग कर सके। वही स्टोर वाला भोजन जो है, ये NPK आपका आपके पौधे के बालियों के दाने तक भेजने का काम करता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने खाली रहने की समस्या कम हो जाती है, दाने का वजन, मोटाई बढ़ती है, दाने में चमक वगैरह बढ़ाने में यह NPK काम करता है। तो इसके साथ साथ जैसा कि मैंने दूसरा NPK बताया 13045, अब इसमें भी जो है पोटेशियम 45% पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी 13% पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कब करना है? जब बाली निकलने के बाद आपको कुछ नाइट्रोजन की कमी दिखे, जो झंडा पत्ती होती है जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिखता है तो ऐसी कंडीशन के लिए ही ये NPK तैयार किया गया, जिसमें 13% नाइट्रोजन की कुछ पूर्ति कर देगा। क्योंकि अगर बाली निकलने के बाद भी पत्तियों में पीलापन आपको दिखता है, खासकर फ्लैग लीफ में पीलापन दिखता है, जो ऊपर वाली पत्ती होती है झंडा पत्ती, वो लगभग 40% से ज़्यादा, 40-45% के आसपास वही सिंगल पत्ती भोजन बनाती है लास्ट में। तो उसमें पीलापन होने से, भोजन का निर्माण सही से ना होने से दाने खाली रह सकते हैं। तो इसी कंडीशन के लिए आप 13045 डाल सकते हैं। पीलापन नहीं है तो आप NPK 0050 का ही इस्तेमाल करिए, बाकी कोई भी दूसरी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बालियाँ निकलने के बाद बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? एक तो दाने पे धब्बे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। बोरोन का वैसे तो काम होता है, लेकिन इतना लास्ट में कोई काम बचता नहीं है। बोरोन अगर आप बाली आने से पहले डालते हैं तो बढ़िया काम करता है, परागण वगैरह अच्छे से करवाता है। बोरोन पौधे के लिए जरूरी तत्व, मतलब जरूरी सूक्ष्म तत्व में आता तो है, लेकिन बोरोन का इस्तेमाल अगर आप पहले करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। अगर आप बाली निकलने के बाद करते हैं, ज़रा से भी ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, दाने पे धब्बे पड़ जाएंगे। बोरोन कभी भी ज़्यादा नहीं डालना है। बोरोन जब भी डालना है तो बाली निकलने से पहले ही डालना है, उसके बाद नहीं डालना है। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान आप ये भी दीजिएगा कि जब आपके धान में फ्लावरिंग की अवस्था होती है, जैसे जैसे बालियाँ निकलती
चलती है तो साथ में फ्लावरिंग की अवस्था भी चलती रहती है। तो इस समय कोई भी चीज़ छिड़काव करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप कुछ भी डालते हैं तो इसका सीधा सीधा असर परागण पे पड़ता है, जिससे होता क्या है कि आपके दाने खाली रहने की समस्या बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ आपको जो है परागण वाली अवस्था में नहीं डालना होता है, नहीं तो चाहे कोई कीटनाशी हो, चाहे कोई फफूंदनाशी हो, चाहे कोई दवाएं हो, चाहे कोई आप खादों का इस्तेमाल स्प्रे विधि से करने वाले हों, कुछ भी नहीं डालना है। इसको डालने से बचना चाहिए, नहीं तो दाने खाली रह सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो धान में निश्चित ही आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।